हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 10 वृत्त नामक पाठ से प्रश्नावली 10(2) के 7 प्रश्नों का हल करना देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, देखिए 7, 12, 15 और 24 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं, चित्र बना लीजिए। इस तरह से एक वृत्त है। क्या कर रहा है, बिंदु Q से, यहाँ बिंदु मान लीजिए Q है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। क्या 24 सेंटीमीटर, देखिए स्पर्श 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, यहाँ केंद्र होगा, इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। हो गया। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। देखिए यहाँ मान लीजिए हम P मान ले रहे हैं, यहाँ O मान ले रहे हैं। O को P से मिला दीजिए, यह त्रिज्या यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और त्रिज्या परस्पर लंब होती है। यानी यह कौन सा कोण हो गया, समकोण 90 अंश, यानी त्रिभुज हो गया QPO या OPQ समकोण त्रिभुज है। तो अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज OPQ में, देखिए यह 90 अंश का हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो हो जाएगा OQ का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या हो जाएगा PQ का वर्ग। अब इसी में मान रख दीजिए OQ बराबर कितना है 25 का वर्ग, OP नहीं मालूम है, प्लस PQ 24 है, 24 का वर्ग। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग बराबर OP का वर्ग। देखिए वर्गांतर वाला नियम है, एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, एक बार घटा दीजिए, बराबर हो गया OP का वर्ग। अब यहाँ हो जाए 24, 25, 49, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा OP का वर्ग। इसलिए करड़ी में 49 बराबर हो जाएगा OP, यानी 7 बराबर क्या हो जाएगा OP। अब उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए है पहला, ये पहला ऑप्शन सही है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चित्र में TP और TQ, देखिए चित्र बना है, चित्र में TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच यानी POQ बराबर 110 अंश है। तो कोण PTQ का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से कोई होगा। आइए देखते हैं। देखिए कोण PTQ बराबर होता है कोण 180 माइनस कोण
POQ। हम जानते हैं वृत्त के वाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण उन बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा बने कोण दोनों आपस में संपूरक होते हैं। क्या इस कोण का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। यानी कोण PTQ देख रहे हैं ना, PTQ प्लस POQ बराबर होता है 180 अंश, या PTQ बराबर 180 माइनस POQ। अब कर दीजिए 180 माइनस POQ कितना? 110 अंश। 110 अंश बराबर क्या आ जाएगा? 70 अंश। यही उत्तर होगा। इसमें ऑप्शन 2 सही है। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो POA का मान बताइए। देखिए इस तरह से एक वृत्त है P से देखिए, हाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से स्पर्श रेखाएं हैं। देख रहे हैं ना? PA मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है। यह कोण क्या है? 80 अंश है। तो कोण POA यहाँ केंद्र होगा, यहाँ O होगा। अब यहाँ इस तरह से पूछ रहा है PO, देखिए POA पूछ रहा है, इसको यहाँ से मिलाया गया है। PO इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है। तो ले लीजिए कोण APO बराबर होगा 1/2 कोण APB। हम जानते हैं वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं हो गया, हाँ, स्पर्श रेखाओं जो वाह्य बिंदु से और वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है। यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखा जहाँ से दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वहाँ से और वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 80 यानी हो जाएगा 40। यह कोण कितना हो गया? 40 अंश। और यह कोण कितना है? 90 अंश। अगर मान लीजिए यह थीटा है तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तब कर दीजिए थीटा प्लस 90 प्लस 40 बराबर 180। तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा? 9 4 13 130 अंश। अब घटा देंगे कितना आ जाएगा? 50 अंश। ये उत्तर हो गया। देखिए इसमें 50 अंश कोई है? हाँ पहला है, ये पहला ऑप्शन सही है। हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या करना है? सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के सिरों पर। मान लीजिए कोई वृत्त है, देख रहे हैं ना? अब इसका केंद्र है, यह व्यास हो गया, यह इसका केंद्र है।
अब इसके सिरों पर आपको क्या खींचना है? स्पर्श रेखा। यह स्पर्श रेखा है। मान लीजिए यहाँ स्पर्श रेखा हो गई पी टी और यहाँ ए बी स्पर्श बिंदु है, केंद्र इसका ओ है और यह क्यू आर दे दिया गया। अब आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पी टी समानांतर क्यू आर के। यही ना सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब जानते हैं समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध है। देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं? यही सिद्ध कर दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, ये दोनों रेखाएं हैं, यह तिर्यक रेखा काटती है, यह कोण इस कोण के बराबर कर दीजिए, बस समांतर हो जाएगी। तो आइए लिख लेते हैं। दिया है पी टी और क्यू आर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु ए और बी है। ए बी क्या है? व्यास है। हो गया। अब देखिए, कोण पी ए ओ बराबर 90 अंश और कोण ओ बी आर बराबर 90 अंश। क्यों बराबर हैं? हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। जब लंब होती तो यह कोण 90 भी 90 होगा, इधर भी 90 इधर भी 90 होगा। अब देखिए, यह दोनों कोण क्या हो गए? कोण पी ए ओ बराबर कोण, देखिए पी ए ओ बराबर कोण ओ बी आर हो गया, जो कि एकांतर कोण हैं। अतः पी टी समानांतर क्यू आर सिद्ध हो गया।